धूम है ताज नगरी सजी है, ताज वाले की शादी रची है। हर तरफ नूर की रोशनी है, हर तरफ नूर की रोशनी है। ताज वाले की शादी रची है, हर तरफ नूर की रोशनी है, हर तरफ नूर की रोशनी है। ताज वाले की शादी रची है, हर तरफ नूर की रोशनी है। शादियाँ ने सबा है बजाती, गौस ख्वाजा कुतब है बराती। शादियाँ ने सबा है बजाती, गौस ख्वाजा कुतब है बराती। शादियाँ ने सबा है बजाती, गौस ख्वाजा कुतब है बराती। अल्लाह वालों की महफिल जमी है, अल्लाह वालों की महफिल जमी है। ताज वाले की शादी रची है, अल्लाह वालों की महफिल जमी है, अल्लाह वालों की महफिल जमी है। ताज वाले की शादी रची है, अल्लाह वालों की महफिल जमी है। ताज वाला बना आज दूल्हा, है मदीने के फूलों का सेहरा। ताज वाला बना आज दूल्हा, है मदीने के फूलों का सेहरा। ताज वाला बना आज दूल्हा, है मदीने के फूलों का सेहरा। उनके जन्नत की मेहंदी लगी है, उनके जन्नत की मेहंदी लगी है। ताज वाले की शादी रची है, उनके जन्नत की मेहंदी लगी है, उनके जन्नत की मेहंदी लगी है। ताज वाले की शादी रची है, उनके जन्नत की मेहंदी लगी है।
दिलकशी है। देखो हर शय में एक दिलकशी है। ताज वाले की शादी रची है। देखो हर शय में एक दिलकशी है। देखो हर शय में एक दिलकशी है। ताज वाले की शादी रची है। देखो हर शय में एक दिलकशी है। सदका लेने को आया ज़माना, बट रहा है खुशी का खजाना। सदका लेने को आया ज़माना, बट रहा है खुशी का खजाना। सदका लेने को आया ज़माना, बट रहा है खुशी का खजाना। उनके मंगतों की अब आबनी है। उनके मंगतों की अब आबनी है। ताज वाले की शादी रची है। उनके मंगतों की अब आबनी है। उनके मंगतों की अब आबनी है। ताज वाले की शादी रची है। उनके मंगतों की अब आबनी है। उनके दीवाने दर झूमते हैं। कैफ तारी है सब झूमते हैं। उनके दीवाने दर झूमते हैं। कैफ तारी है सब झूमते हैं। उनके दीवाने दर झूमते हैं। कैफ तारी है सब झूमते हैं। रहमतों की घटा छा रही है। रहमतों की घटा छा रही है। ताज वाले की शादी रची है। रहमतों की घटा छा रही है। रहमतों की घटा छा रही है। ताज वाले की शादी रची है। रहमतों की घटा छा रही है। शौक ले तू भी खैरात बढ़कर। जोश पर है करम का समंदर। शौक ले तू भी खैरात बढ़कर। जोश पर है करम का समंदर। शौक ले तू भी खैरात बढ़कर। जोश पर है करम का समंदर। आज लाखों की बिगड़ी बनी है। आज लाखों की
बिगड़ी बनी है। ताज वाले की शादी रची है। आज लाखों की बिगड़ी बनी है। आज लाखों की बिगड़ी बनी है। ताज वाले की शादी रची है। तुम है ताज नगरी सजी है। तुम है ताज नगरी सजी है। ताज वाले की शादी रची है। हर तरफ नूर की रोशनी है। हर तरफ नूर की रोशनी है। ताज वाले की शादी रची 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 है। हर तरफ नूर की रोशनी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं। तो लीजिए सामीन, मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिससे आप ये जानें कि हमारे हुज़ूर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आप की कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी किसके साथ हुई बेटियों में और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाक़या जिसका उन्वान है वाक़या नस्ल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। सुनो हाशिम थे परदादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था।
काबे के सज्जादा नशी हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से, चमन में आ गई उनके बहारें फजले मौला से। वतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी, हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने, बड़ा उनको हुआ सदमा कि अब्दुल मुत्तलिब थे गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा दहर के अंदर। थे घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। जवानी में कदम रखा तो फिर शादी हुई उनकी। बने सरदार मक्के के कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की। फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे। बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था। नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से। उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी, मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे, प्यार करते थे। बड़े नाज़ात किस्मत पर खुशी से दिन गुजरते थे। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी।
मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए इश्क में मादर से, मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से। नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा, हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक मेहरुबा छोड़ा। शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था, यूं ही परवान चढ़ते थे ये सब होना जरूरी था। उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से, हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से। सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाह बतहा की, मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की। मेरे आका ने 11 बीवियों से अक़्द फरमाया, ये सब अल्लाह की मर्जी थी पता हमने यही पाया। अदब लाजिम है इनका ये सभी माएँ हैं उम्मत की। कुराने पाक देता है सनद इन सब की अज़मत की। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है, बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है। खुदा ने 7 औलादें शहे लौलाक को दी थीं, थे उनमें 3 बेटे आपके और 4 बेटी थीं। जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला। थी बेटी एक ज़ैनब दूसरी हजरत रुक़ैया थी। नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और ज़हरा थी। ये चारों बेटियां थीं बाहया सरकार वाला की। थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की। बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का, जहां में है नहीं सानी कोई महबूबे दावर का। है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से, हुए मक्के में पैदा क़ब्ल ऐलाने नबूवत से। रहे ये 2 बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन। अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में।
अभी तक लोग ना वाकिफ थे इजहारे नबूवत से। नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से। है इनका नाम अब्दुल्ला, लक़ब है तैयब ताहिर। जिसे जो चाहे रब कर दे अता, हर शय पे है कादिर। खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में। खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में। हैं सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहीम आका के। वो सन था 8वां हिजरत का और तैबा में हजरत थे। मकामे आलिया में मारिया के शिक में अक़दस से। जहां में आए इब्राहीम जो फर्जंद हजरत के। अबू राफे मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर। गुलामी नाम में एक पालिया ये इत्तला देकर। तभी जिब्रील आए बाप इब्राहीम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को खुश हो गए सरवर। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलबर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलबर ने। पिलाने के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर। सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहीम से ये मिलने आए थे। वहाँ जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। इब्राहीम लेटे जागनी का वक्त था उन पर। न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। ये मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई। गिरे आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ऐ लाल मैं गमगीन हूँ तेरी जुदाई से। दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। क़ज़ा आई थी इब्राहीम 18 महीने के। नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है।
हजरत ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा। नबी थे 30 सालों के, न इजहारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। हुई थी इनकी शादी इनके खालाजाद भाई से। हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप, पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में। कटे हैं जिंदगी के दिन बड़े दौरे मुसीबत में। मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर। चले आए मदीना साथ ज़ैनब के रहे शौहर। वफ़ाते हजरत ज़ैनब हुई सन 8 हिजरी था। कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। जन्म मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुक़ैया का। नबी 33 बरस के थे रुक़ैया जब हुई पैदा। शुरू था दौरे इस्लामी उन्होंने पढ़ लिया कलमा। लिखा है अबू लहब का उतबा नामी जो के बेटा था। इसी से अक़्द इनका हो गया थी रुख़सती बाकी। खुदा ने भेज दी सूरह लहब ये बात थी बाकी। जो देखी अबू लहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला। रुक़ैया को ए बेटे दे तलाक उसने दान खोला। तलाक तुबा ने सुनते ही तभी दे दी रुक़ैया को। नबी ने अक़्द उस्मा में दिया बीबी रुक़ैया को। अतीबा दूसरा बेटा ए लोगो अबू लहब का था। निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था। इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो। अभी तक रुख़सती बाकी थी घर ही रह रही थी वो। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी।
रुखसत जहां से वक्त वो आया। रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अक़्द फरमाया। बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुंह मोड़ा। जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका। उम्र सरकार की आई जो 41 सालों की। हुई फिर फातिमा ज़हरा ये सबसे छोटी थी बेटी। मरातिब इनके आला हैं, लक़ब ज़हरा है हज़रत का। ज़माने भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। है जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत हैं। करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत हैं। कहा है मुस्तफ़ा ने फातिमा मेरी चहीती है। ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम। मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। निकाह इनका किया हज़रत अली से प्यारे आका ने। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। विसाले मुस्तफ़ा से 6 महीने बाद ज़हरा ने ज़माने से किया पर्दा अली की प्यारी ज़ौजा ने। ये सच है 3 थी तारीख रमज़ान के महीने की। वफ़ात इनकी हुई रोने लगी हर शय मदीने की। हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर। बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे। फकत एक हजरत इब्राहीम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगो ज़माने में। बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में। यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज़ पाओगे। मोहब्बत से इन्हीं की गुलशने जन्नत में जाओगे। तो फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। पहले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। तू फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है, ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। पेश है अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखारती। महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदिगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर।
न्यावर, फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया। राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है और तो इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए और तो। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब रू और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। दो मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम
देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला
थम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खातुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से, जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा। होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का नीचे न आई, फिर लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई। फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया, गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले
हंसी कुराएगा, हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, दोज़ख में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको